कर्नल ताडवी, मतलब ये आप भी जब उस दिन बात कर रहे थे और मैं भी जब इस तरह के लोगों को हम भी जब सुनते हैं जो सड़कों पर उतरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने कहा यहाँ पर, कर्नल संजीव ने कहा। देखिए ये का सवाल तो है, ये हमें ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर सरकारी नौकरी का क्या मतलब है, उसका क्या आपके साइकोलॉजी और आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या रोल है। अब आप सरकारी नौकरी की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक पेंशन, एक सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें मिलाकर देखते हैं। तो जब आपके उस पूरे सिक्योरिटी इशू के ऊपर एक प्रहार सा ऐसा लगा, या ये कह लें कि जो ये नई स्कीम आई है इससे लोगों को लगा कि हमारा जो एक हक था वो सरकार ने छीन लिया है, और उससे ये जो आप अराजकता देख रहे हैं, आगजनी की केसेस देख रहे हैं, ये बेसिकली एक उस तरीके का एक इनसिक्योरिटी की वजह से ये काम हुआ लगता है। और जहाँ तक कर्नल साहब ये कह रहे थे कि भारतीय और तिरंगे के लिए, यहाँ से मैं सर थोड़ा सा आपसे सहमत हूँ, सर बैक टू डिफर। ऐसी बात नहीं है, तिरंगा और देश के लिए बिल्कुल लड़ते हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे लिए बाकी चीज़ें जैसे इमीडिएट जो चीज़ें होती हैं, वो पलटन का नाम, रेजिमेंट का नाम, मेरा साथी जो सर बता रहे थे, वो सब कुछ रहता है, लेकिन भारतीय होने की का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं होता है। सिंह सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। हाँ जी, ये जो अपनी ये स्कीम है, ये एक मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो लगाई गई है, ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए बोला जा रहा है। अभी जो हम ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद जो यूथ फौज में नहीं रहेगा, देखें वो वेरी वेल ट्रेंड, बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की उसने, उसको सरकार रीसेटलमेंट कर रही है, वो यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी जा रहा है। देखें जब रिक्रूटमेंट के लिए जाती है, इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं रिक्रूटमेंट में, पर हर एक जना तो नहीं सिलेक्ट होता, और कई बार ही आते हैं रिक्रूटमेंट में नहीं सिलेक्ट होते, फिर कहीं और आप नौकरी ढूंढते हैं ना, उनको मिल जाती है। इसकी देखो खूबी कि अभी इसने जब नौकरी ढूंढनी है, इसको एक सरकार का हाथ है, उसके सिर के ऊपर हाथ है, सरकार की कमिटमेंट है, और जब अगर ये नोटिफिकेशन हो जाती है तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम रहेगी। और क्योंकि इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर भी ऐसा मैन पावर अभी देख रहा है। मैंने 2 जगह, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक ब्रीफिंग हुई थी जिस दिन एक अनाउंसमेंट हुई है स्कीम की आर्मी हेडक्वार्टर में, मैं वहाँ पे सर, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, वो तो तब की बात कर रहे हैं जब सिलेक्शन ना हो। सर मैं आऊंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, तो मैंने पहले बात की ना, कि लेकिन अब तो सिलेक्शन होने के बाद इनसिक्योरिटी जो आ रही है, तो सेना को युवा बनाने की कोशिश है और अग्निपथ एक रिफॉर्म के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही गई जो युवाओं को समझाने की कोशिश थी, लेकिन जनरल सिवाच, एक इनसिक्योरिटी तो युवाओं के मन में बनी हुई है, और इनसिक्योरिटी इस बात को लेकर के हम तो देश सेवा ताउम्र करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि या तो शहादत मिले या फिर हम लड़कर वहां से रिटायरमेंट लें, लेकिन 4 साल में ये मुमकिन कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बताई कि हम कह रहे हैं कि हमने 4 साल के लिए लिया है, हम उसकी कॉम्बैटिव इफेक्टिवनेस चाहते हैं 4 साल में। अगर उसके मन में शंका रहेगी कि मेरा क्या होगा 4 साल के बाद, तो वो ही विल नॉट एबल टू गिव द बेस्ट, हमें बेस्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उसकी लेटर ऑब्जेक्शन की बात हो रही है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो जाएगा, का ऑलमोस्ट यकीन हो जाएगा कि आपको जॉब सिक्योर्ड है, मुझे लगता है वो जान निछावर करने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत जज्बा जो है देश के लिए मरने मिटने का आज है, और हम ये बता रहे हैं कि आप गलवान में देखें कि क्या हुआ, 20 जवानों ने और जो कर्नल बाबू के अंडर 16 बिहार ने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। वो दिखाता है क्योंकि भारत की फौज का जज्बा है, और कहीं ना कहीं परली तरफ कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। और आप यूक्रेन और रूस की लड़ाई देखें, जहां पर सबने सोचा था रूस एक बड़ी जल्दी ही यूक्रेन को जीत लेगा, मगर नहीं हुआ, और रूस एक बहुत बड़ी फौज थी, नंबर 2 फौज है, उसमें देखा गया कि उसके भी कॉन्स्पिरेशन सोल्जर थे। तो मुझे शक और सवाल ये है कि 2-4 साल के लिए हम वेल मोटिवेटेड ट्रेन बंदे ले रहे हैं, उनके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें उससे बेस्ट चाहिए। अगर हम ये लेटर इंडक्शन करने की बात हो रही है, नोटिफिकेशन दे जाएगी, मुझे लगता है फिर कोई शक और सवाल नहीं रहेगा, वो भी मरने मटने के लिए तैयार है। 4-5 चीजें और हमने कर दी हैं कि इनको पूरा पैकेज वही मिलेगा जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है,
है, स्पेशली जो शहीद हो जाता है, जो एक परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो मुझे लगता है फिर कोई डाउट नहीं रहेगी, फिर लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, पहले भी थे अब भी हैं। देश हमारे लिए सब कुछ है, हम देश के लिए मर मिट सकते हैं, ये फौज की दस्तूर है। देखो फौज के अंदर नाम नमक निशान वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देश के लिए, हम अपनी पलटन के लिए और हम अपने कौम के लिए मरने मिटने को लिए तैयार है। आई थिंक वो जज्बा पहले भी था और अब भी रहेगा। और देखिए ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा, जी सर अपनी बात आप रखिएगा, बिल्कुल बोलिए बोलिए सर। ये जो मोटिवेशन का सवाल है, जो जवान 4 साल के लिए आ रहा है उसको पता है कि उन जवानों में से 25% को रेगुलर मिलेगा। वो हर एक जवान जो आएगा 4 साल के लिए वो अपना जी जान लगा देगा अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने कमांडिंग अफसर को कि मैं तगड़ा आदमी हूँ, मैं दूसरे से तगड़ा हूँ, और वो उसको प्रूव करेगा। और आपको उस 4 साल में डेडिकेटेड और मोटिवेटेड लोग मिलेंगे जो कुछ प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचेगा मेरा 4 साल के बाद क्या होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती हुआ, कमीशन मतलब 19 साल 10 महीने की उम्र में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। 1 साल की उम्र में 71 की लड़ाई लड़ी, ट्रुप्स को लीड किया ऑपरेशन में। तो कोई बोलता था भाई तो अनट्रेंड है, तो 1 साल की नौकरी है इसके, ये तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 5 साल मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि मैं शॉर्ट सर्विस हूँ। मैंने अपना दिल लगा के काम किया, अपने को रेगुलर से बेहतर प्रूव करने का कोशिश किया और कर भी दिया। मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ, 6 अवार्ड है मेरे, 3 गैलेंट्री अवार्ड हैं। बहुत कम लोग हैं इस फौज के अंदर जिनके पास इतने अवार्ड होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन, मैं आपको वो जज्बा बता रहा हूँ, ये लोग जो आएंगे अग्निवीर में ये अपने को प्रूव करेंगे, एक के ऊपर एक इनकी कंपटीशन होगी और एक कमांडिंग अफसर को मोटिवेटेड लोड मिलेगा, ये आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ। ठीक है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।